हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा चौल पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। प्रीत सबको बताती है कि अनुपमा रजनी से मिलने गई है और जल्द ही लौट आएगी। चौल के निवासी अनुपमा पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रजनी के साथ कुछ योजना बनाई है, वह रजनी के साथ कुछ योजना बनाई गई है। राही अनुपमा का साथ देती है, जबकि प्रीत राही को शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि निवासी परेशान है और इमोशनल रूप से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनीता कहती है कि अनुपमा के लौटते ही वह सब कुछ ठीक कर देगी और उम्मीद करती है कि अनुपमा समय पर पहुंच जाए। इस बीच बुलडोजर के आने के बाद रजनी और पराग चौल में घुसने का फैसला करते हैं। रजनी सोचती है कि अच्छा हुआ अनुपमा यहाँ नहीं है, वरना वह उससे बेतुके सवाल करती रहती। पराग रजनी से पूछता है कि क्या सब ठीक हो जाएगा और क्या वे लोगों के श्रापों से बच पाएंगी। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि सच छुपाते हुए रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि और सच छुपाते हुए कहती है कि निमन मिडिल क्लास वर्ग के लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं। उसे राहत महसूस होती है कि उसने चौल वालों को सुबह ही सूचना दे दी थी ताकि अनुपमा को मुंबई पहुंचने का समय ना मिले। राही बेसब्री से अनुपमा का इंतज़ार कर रही होती है। बुलडोजर के काम शुरू करने से ठीक पहले अनुपमा वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। रजनी और पराग उसे देखकर चौंक जाते हैं। राही और प्रेम पराग से रजनी के साथ उसकी मौजूदगी के बारे में सवाल करते हैं। पराग रजनी को की और मुड़कर पूछता है कि क्या चल रहा है। प्रीत अनुपमा से कहती है कि वह सब कुछ एक तरफ रख दे और चौल की समस्या सुलझाने पर ध्यान दे। अनुपमा जवाब देती कि रजनी यहाँ मौजूद है, उसे सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। वह सीधे रजनी से स्पष्टीकरण मांगती है। रजनी से अनुपमा से पूछती है कि जब उसने खुद कागजात पर साइन किए तो वह घबरा क्यों रही है। वह अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके पास पावर ऑफ अटर्नी थी और विध्वंस के लिए उसके साइन ही काफ़ी थे। रजनी का दावा है कि उसने अनुपमा को साफ साफ कहा था कि चौल निवासी आसानी से कागजात पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अनुपमा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उन्हें मना लेगी। रजनी के अनुसार अनुपमा ने चौल के बारे में जानते हुए भी कागजात गिराने की बात को जानते हुए भी के कागजात पर साइन किया। अनुपमा को रजनी के धोखे का एहसास होता है और रजनी अनजान होने का नाटक करती और कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि अनुपमा ने चौल के निवासियों से कभी बात नहीं की। वह अनुपमा पर भारती और करुण की शादी का आयोजन करके उनका विश्वास जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। राही इसका कड़ा विरोध करते हुए कहती है कि रजनी झूठ बोल रही है और अनुपमा का पक्ष लेती है। रजनी अनुपमा को फंसाने की कोशिश जारी रखती है, जबकि अनुपमा उससे झूठ न बोलने की गुहार लगाती है। रजनी जोर देकर कहती है कि अनुपमा को सब कुछ पता था। प्रीत अनुपमा पर अपना भरोसा जताती है और उसका साथ देती है। रजनी फिर खुलासा करती है कि पराग भी इस प्रोजेक्ट में भागीदार है और अनुपमा को इतनी बेखबर होने पर सवाल उठाती है। वह अनुपमा पर नाटक करने का आरोप लगाती है। अनुपमा चौल के निवासियों से उस पर विश्वास करने की गुहार लगाती है और कहती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। रजनी अनुपमा से नाटक बंद करने को कहती है और निवासियों को समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा ने एनओसी पर साइन किए थे और अहमदाबाद चली गई थी। पर आगे कहता है कि अनुपमा को प्रार्थना की बेबी शावर पार्टी में बुलाया गया था। रजनी बीच में टोकते हुए कहती है कि अनुपमा अहमदाबाद में कुछ और दिन रुकने की योजना बना रही थी, लेकिन प्रीत के फ़ोन ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अनुपमा बार बार सबसे उस पर भरोसा करने की गुहार लगाती है और कहती है कि उसे सच्चाई का पता नहीं था। राही सवाल करती है कि रजनी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जब प्रेरणा भी उसके खिलाफ है। प्रेम पराग से सवाल करता है, जो मान लेता है कि उसे लगा था कि अनुपमा को सब पता है। प्रेरणा प्रेम को चेतावनी देती कि अगर रजनी अनुपमा को धोखा दे सकती है तो वह उसे भी दे सकती है और अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। अब आगे के एपिसोड में हम देखिए कि अब सारे इंजाम अनुपमा पर लग गए हैं और चौल के निवासी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब अनुपमा इस उलझन को कैसे सुलझाएगी, अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।